हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म, ये दोनों ही आजकल हमारी सोसाइटी में बहुत ही कॉमन हो गया है। लोग अक्सर ही थायराइड की प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं और यही थायराइड की प्रॉब्लम आगे दूसरी बीमारियों का कारण बन जाता है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं थायराइड को मेंटेन बैलेंस करने के लिए क्या क्या अभ्यास हम कर सकते हैं। नमस्ते, मैं योगाचार्य शिवानी, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। जैसा कि मैंने बताया, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे थायराइड से संबंधित योगाभ्यास। कैसे हम थायराइड योगाभ्यास के माध्यम से बैलेंस रख सकते हैं। हाइपोथायराइडिज्म का कंडीशन अगर हम देखें तो एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हमारा जो शारीरिक मेटाबॉलिक फंक्शनिंग जिसको बोलते हैं, जो क्रियाकलाप हमारे शरीर में चल रहा है चयापचय का, वो बहुत ही एक्टिव हो जाता है, बहुत ज्यादा हाई एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में हमारा फैट बहुत जल्दी लॉस होने लगता है, बाल झड़ने लगते हैं या स्किन बहुत ही रूखा सा हो जाता है और एंजाइटी, बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर हमेशा रहना, इस तरीके की सिम्टम्स आने लगते हैं और इससे संबंधित फिर अन्य बीमारियां। और हाइपरथायराइडिज्म इसका जस्ट अपोजिट है। इसमें हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, फैट शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, हम डायबिटीज और बाकी अन्य बीमारियों, इसी से संबंधित बीमारियों से जूझने लगते हैं। तो अगर थायराइड मेंटेन और बैलेंस्ड रह जाए तो हमें ना ही हाइपोथायराइडिज्म होगा ना हाइपरथायराइडिज्म। तो इसको बैलेंस रखना बहुत आवश्यक है और आज के इस वीडियो में हम यही इन दोनों का ही इलाज जानेंगे कि किस तरीके से बस थोड़ा सा अभ्यास करने से हम इन दोनों को ठीक कर सकते हैं और अगर नहीं हुआ है तो जीवन भर इससे बचे रह सकते हैं। तो चलिए समझते हैं क्या क्या है अभ्यास। हमारे थायराइड का जो पोजीशन है हमारे शरीर में, वो गर्दन के आसपास। तो आप जब भी कोई आसन करते हैं या कोई भी अभ्यास योग का करते हैं तो उसका अगर खिंचाव आपके गर्दन के आसपास हो रहा है या दबाव गर्दन के आसपास पड़ रहा है तो उसका असर थायराइड पे अवश्य ही होगा। तो ये एक जानने का एक तरीका है, कोई भी अभ्यास हम कर रहे हैं उसका अगर दबाव पड़ता है गर्दन पे तो जरूर लाभदायक होगा थायराइड के कंडीशन में। तो मैंने कुछ मुख्य जो अभ्यास है उसको चुना है इस वीडियो में, उसको अवश्य देखिए, समझिए। अगर आप इन 2-3 अभ्यास को भी रोज रेगुलर करते हैं तो उसका बहुत फायदा आपको मिलेगा। तो शुरुआत करेंगे ग्रीवा संचालन से। वैसे तो इसके 3-4 स्टेप्स हैं, लेकिन आप 3 भी स्टेप्स अच्छे से करेंगे तो उसका फायदा मिलेगा। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले आप किसी भी आसन में बैठ जाइए, सुखासन में खासकर, या किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाइए। स्थिति अपने शरीर की आरामदायक कर लीजिए। आंखें आहिस्ता से बंद करके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान ले आएंगे। पहले आप देख लेंगे, उसके बाद कर लेंगे। सांस लेंगे लंबी गहरी सामान्य अवस्था में, कमर गर्दन सीधी। सांस लेंगे लंबी गहरी नाक से और गर्दन से होते हुए पूरे शरीर को पीछे लटका दीजिए। आराम से, किसी तरीके का कोई दबाव नहीं, लटकाना है पूरा आराम से। सांस छोड़ते हुए बीच में आ जाएंगे। फिर एक सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। अगर किन्हीं को सर्वाइकल का दिक्कत है तो वो इस स्टेप को नहीं करेंगे। आगे झुकेंगे तो बहुत कम या फिर नहीं। फिर धीरे से बीच में आ जाएंगे सांस लेते हुए। इसको 3-4 बार करेंगे। सांस लेते हुए पीछे, थोड़ी देर रुकने के बाद सांस छोड़ते हुए बीच में। फिर एक सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे। सांस लेते हुए बीच में। इसको जितना धीरे करेंगे उतना ही फायदा आपको महसूस होगा।
इस दौरान आपको गले में खिंचाव महसूस होगा, उसको आप पूरा उस पर ध्यान लगा के रखेंगे। 4-5 बार इस स्टेप को करेंगे। दूसरा स्टेप है, आपको दाएं बाएं खिंचाव करना है अपने गर्दन में। सांस लेंगे, बीच में सांस छोड़ते हुए बाएं तरफ देखेंगे और पूरा खिंचाव देखेंगे। अपने गर्दन के हिस्से में पूरा खिंचाव देखेंगे आंखें बंद रखते हुए। अगर आंखें खोल के करना चाहते हैं तो आंखें खोल के भी आप कर सकते हैं। पीछे की दीवार को देखने की कोशिश कीजिए। ध्यान ये रहे कि शरीर आपका ना हिले डुले, शरीर एक अवस्था में रहे। बस आपको गर्दन से पूरे सिर को घुमाना है। पूरा जो दबाव है, खिंचाव है, वो गर्दन में महसूस हो। धीरे से बीच में आ जाइए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए फिर से दूर आएंगे। इस तरीके से पूरा खिंचाव आपको इस हिस्से में महसूस होगा, उसको अनुभव कीजिए। फिर धीरे से बीच में आ जाएंगे, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए फिर से दूसरी दिशा में। इसको धीरे धीरे करेंगे आप। फिर बीच में आ जाएंगे। ये दूसरा स्टेप था। तीसरा स्टेप, हम पूरा राउंड करते हैं। पूरा राउंड करते हैं गर्दन का। एक सांस की प्रक्रिया में एक राउंड कंप्लीट देखेंगे। सांस लेते हुए पहले तो लेफ्ट साइड बाएं से शुरू करेंगे। सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। पहले घड़ी की दिशा में सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। 3-4 बार घड़ी की दिशा में आराम आराम से इसको करिए। शरीर की अवस्था एक, पूरा जो खिंचाव गर्दन में हो रहा है उसको महसूस करिए। फिर धीरे से घड़ी की उल्टी दिशा में एक सांस की प्रक्रिया में एक चक्कर समाप्त। सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। 3-4 बार इस 3-4 बार आप घड़ी की उल्टी दिशा में भी करेंगे और फिर बीच में आ जाएंगे। इसको करने के बाद आपको गर्दन में थोड़ी खिंचाव महसूस होगा। इसके लिए दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए और गर्दन में अपनी दोनों हथेलियों को लगाइए। गर्माहट को महसूस करेंगे, चारों तरफ अपने गर्दन में लगाएंगे। फिर से हथेलियों को रगड़िए, पूरा रिलैक्स देंगे मांसपेशियों को, गर्दन के मांसपेशियों को। फिर धीरे से नीचे कर लेंगे। शुरू में हो सकता है आपको बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो करने के बाद या करने के दौरान, लेकिन इसको लगातार करते रहेंगे। ध्यान ये रहे कि झटका ना पड़े, एकदम आराम आराम से सांसों के साथ करना है। कोई भी झटका इस तरीके से नहीं देना है। तो इसको आप अवश्य कीजिए, इसका लाभ अवश्य मिलेगा। हम सिंह गर्जनासन, जो कि सबसे महत्वपूर्ण आसन है थायराइड को मेंटेन, बैलेंस करने के लिए। तो देखिए कैसे करना है इसको। आराम से आप जिस भी अवस्था में बैठे हैं उससे वज्रासन में आ जाइए और वज्रासन में इस तरीके से सबसे पहले आराम से बैठ जाइए। वज्रासन में कैसे बैठना है वो आप वीडियो में देखिए, पिछली वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप आराम से बैठेंगे, हाथों को अपने जांघ पे रख दीजिए, कमर गर्दन सीधा करके बैठ जाइए, सांसों को सामान्य कर लीजिए। अब धीरे से दोनों घुटनों के बीच में गैप बना लीजिए। इस तरीके से दोनों घुटनों के बीच में एक गैप बना लीजिए, कंधों के लेवल से थोड़ा सा ज्यादा, 1 हाथ की दूरी तक का लगभग। और पीछे जो आपका दोनों पैरों का अंगूठा है उन दोनों को मिला के रखिए। आप देख पा रहे होंगे कि पीछे का जो अंगूठा है दोनों मिला हुआ है। तो इस तरीके से मिला के रखेंगे और दोनों एड़ियों के बीच में अपने कूल्हे को लगा के रखेंगे। इस तरीके से सीधा बैठ जाएंगे।
इस अवस्था में बैठने के बाद धीरे से सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को कंधों के लेवल पे उठाइए और धीरे से अपने हाथों की जो उंगलियां हैं उसको अपनी तरफ करते हुए और ये जो आपका रिस्ट है कलाई वो आगे की तरफ रखते हुए इस तरीके से दोनों घुटनों के बीच में रख लेंगे, दोनों जांघ के बीच में इस तरीके से रख लेंगे। इस अवस्था में पहले आराम से आ जाइए, आपको थोड़ा सा आगे झुकना होगा, लेकिन ध्यान ये रहे कि पीछे आपका जो कूल्हा है वो दोनों एड़ियों के बीच में रहे, वो उसको आप अभी उठाएंगे नहीं, उसको अभ्यास के दौरान कब उठाना है ये हम आगे समझेंगे। तो इस अवस्था में आ जाइए, आराम से दोनों हाथों को आराम से रख लीजिए। उसके बाद धीरे से सबसे पहले तो अपने नजर को, अपनी जो निगाहें हैं उनको किसी एक बिंदु पे सामने रख लीजिए या फिर अपने भ्रू मध्य में टिका लीजिए, दोनों भौं के बीचों बीच एक बिंदु है उस पे टिका लीजिए। आंखों को बंद नहीं करेंगे, या तो सामने किसी एक बिंदु को देखेंगे या ऊपर भ्रू मध्य दोनों भौं के बीच में टिका लेंगे। उसके बाद धीरे से एक लंबी गहरी सांस नाक से लेंगे और जीभ को बाहर निकालेंगे, जितना हो सके जीभ को पूरा बाहर निकालिए। इस तरीके से पहले अभ्यास कर लीजिए। सांस लेंगे नाक से, मुंह से सांस छोड़ते हुए जीभ को बाहर निकाल लेंगे। इस तरीके से अभ्यास कर लीजिए। पहले नजर को एक बिंदु पे टिका लेंगे, सांस लेंगे नाक से, सांस को अंदर रोकेंगे और जीभ को जितना हो सके बाहर निकालेंगे। फिर धीरे से जीभ अंदर, आंख बंद। 3-4 बार ऐसे करेंगे। पहले जीभ बाहर निकालने आप ध्यान देंगे कि आपका जो जॉ है, नीचे का जो जॉ है वो, उसके नीचे का जो मसल्स है, नर्व्स है, वो बहुत ज्यादा खिंचाव उसमें होता है, तो वो खिंचाव महसूस करेंगे आप। पूरा जो आपके फेस का जो लोअर जॉ के आसपास का जो एरिया है उसका खिंचाव होगा और साथ ही गर्दन के मांसपेशियों का, तो उस दबाव को, उस खिंचाव को महसूस करेंगे। और आंखों का जो आपका निगाहें हैं उसको एक बिंदु पर टिका के रखेंगे, जीभ अंदर जाते हुए आंखें आराम से बंद कर लेंगे। तो अब क्या करना है, अब फाइनल पोजीशन में क्या करना है, आपको हाथ इसी अवस्था में रखना है, शरीर की पोजीशन इसी अवस्था में रखेंगे और उसके बाद अब जीभ निकालते हुए हमको गले से आवाज भी निकालना है। किस तरीके से, एक सिंह, एक शेर की गरजने की आवाज है ना, तो पूरे गर्दन में खड़ास करते हुए, उसको पूरा दबाव के साथ घर्षण करते हुए हवा का हमको बाहर निकालना है। तो देखेंगे, नजरें किसी एक बिंदु पे, सांस लेंगे, धीरे से वापस। ध्यान ये रखेंगे कि जब हम जीभ निकाल के बाहर करते हैं, इस तरीके से आवाज निकालते हैं, तो हमको थोड़ा आगे की तरफ झुकना है। इसमें आपका कूल्हा आपके दोनों एड़ियों से ऊपर उठ जाएगा है, तो आपको इस तरीके से करना है। एक बार फिर से देखेंगे, हाथों के शरीर के पोजीशन को देख लेंगे, नजरें किसी एक बिंदु पे टिका लेंगे, सांस लेंगे लंबी गहरी, सांस छोड़ते हुए कूल्हे को थोड़ा ऊपर उठा के आगे की तरफ झुकते हुए आवाज निकालेंगे। आंखें बंद कर लेंगे। 3-4 बार करने के बाद अपने गले के आसपास अपने हाथों को लगाएंगे। हाथों को अच्छे से रगड़ के गर्माहट को अपने गले पे लगाइए और अपना जो सलाइवा है, जो मुंह में थूक बन रहा है, उसको अंदर घोट लीजिए। आंखें बंद रखिए। 3-4 बार करने के बाद फिर से इसको दोहराएंगे।
तो एक बार में आप 3 से 5 या 5 से 10, अगर आपको सुविधा लग रहा है, आप सही से कर पा रहे हैं, तो 5 से 10 बार इसको करिए, लेकिन बीच बीच में रिलैक्स अपने गर्दन को जरूर दीजिए। शुरू में आप जब इसको करेंगे तो आपको खांसी जैसा महसूस होगा, या फिर गले में खरखराहट, बहुत ज्यादा जलन, या इस तरीके का कुछ एहसास शुरू में दिक्कत जैसा लगता है। लेकिन वो अगर ऐसा आपको खांसी जैसा महसूस हो रहा है, इसका मतलब आप सही कर रहे हैं, दबाव अच्छा पड़ रहा है आपके गर्दन पे, आपके थायराइड के आसपास बहुत अच्छा दबाव पड़ रहा है। तो शुरुआत में आपको खांसी हो सकती है, थोड़ा जलन सा महसूस होगा, थोड़ा खराश जैसा गले में महसूस होगा, तो उसको इग्नोर करके आप अच्छे से इस अभ्यास को करते रहिए। इसका फायदा आपको 10-15 दिन में ही मिलना शुरू हो जाएगा, इसको अवश्य कीजिए। करेंगे हलासन अथवा पूर्ण हलासन। तो इसको कैसे करना है देखेंगे। सबसे पहले तो आप पीठ के बल आराम से लेट जाइए, फिर धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने पैरों को जमीन की तरफ ले जाएंगे सिर के पीछे, और अपने पैर की उंगलियों को जमीन से सटाने की कोशिश करेंगे, दोनों हथेलियों की सहायता लेते हुए। धीरे धीरे अपने कूल्हे को हथेलियों की सहायता से पीछे की तरफ धकेलिए। इस अवस्था में थोड़ी देर रुकेंगे, सांसें सामान्य रखेंगे, आंखें बंद कर लेंगे। हथेलियों की सहायता लेते हुए धीरे धीरे फिर से वापस जमीन पे अपने कूल्हों को रख लेंगे। पहले अपने पैर को अर्धहलासन में रखेंगे, फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए पैर सामान्य अवस्था में नीचे रिलैक्स करेंगे, और इसी अभ्यास को 3 से 4 बार करेंगे। हलासन करने वक्त आप जब अपने पैरों को पीछे की तरफ ले जाते हैं, तो आप ध्यान देंगे कि आपका गर्दन जो है उस पर दबाव पड़ता है। उस दबाव को आंखें बंद करके महसूस करेंगे, पूरा ध्यान उस दबाव पे रखेंगे, और जितनी देर हो सके इस अवस्था में रोकेंगे, सांसें सामान्य रखते हुए। तो इस अभ्यास को भी करिए यदि आपसे हो पाए तो। अगर नहीं हो पाता है तो जो अभ्यास हो पा रहा है वो करेंगे। मर्म है मातृका। मातृका मर्म हमारे थायराइड के आसपास होता है। थायराइड को एक्टिवेट करने का जो काम है वो मातृका मर्म को एक्टिवेट करने से होता है। तो अभी तक हमने जो भी आसन किए हैं उसका प्रभाव मातृका मर्म पे पड़ा ही है, लेकिन एक बंद है जालंधर बंद, जो कि बहुत ज्यादा असर देता है मातृका मर्म को एक्टिवेट करने के लिए, और ये थायराइड के फंक्शन को बैलेंस करता है। तो आप देखेंगे कि इसको कैसे करना है। ये बहुत ही आसान है, इसको भी आप कहीं भी बैठे बैठे आराम से कर सकते हैं। किसी भी ध्यानात्मक मुद्रा में आराम से बैठ जाइए, कमर गर्दन सीधी कर लीजिए, कंधों को रिलैक्स रखिए, हाथों को ज्ञान अथवा चिन्ह मुद्रा में रख सकते हैं। एक लंबी गहरी सांस अंदर भरेंगे और धीरे से अपना जो चिन्ह है आपका ठुडी, उसको कंठकूप गर्दन में आप अगर देखेंगे, अगर अपने उंगली से महसूस करने की कोशिश करेंगे तो एक गड्ढा सा महसूस होगा। तो कोशिश करेंगे अपने ठुडी को उस गड्ढे तक ले जाने का, और जहां तक फाइनली आपका पहुंच जाए ठुडी वहां हम रुकेंगे। तो सबसे पहले तो हम अंतः कुंभक के साथ जालंधर बंद करेंगे, फिर बाह्य कुंभक के साथ। अंतः कुंभक के साथ कैसे करना है देखेंगे। सांस लंबी गहरी अंदर भर लेंगे, धीरे से अपने गर्दन को दबाव देते हुए सिर को झुकाएंगे, ठुडी को कंठकूप तक ले जाने का प्रयास। सांस लेते हुए धीरे से वापस। सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस।
अंतः कुंभक के दौरान सांस को अंदर रोक के रखेंगे और जालंधर बंद को लगा के रखेंगे। तो इस अवस्था में आप जितनी देर रुक सकते हैं रुकिए और फिर धीरे से सांसों को छोड़ते हुए सामान्य अवस्था में आ जाइए। अब बाह्य कुंभक में कैसे करना है, एक लंबी गहरी सांस अंदर भरेंगे और धीरे से नाक से ही छोड़ देंगे और सिर को नीचे झुकाते हुए कंठकूप तक अपने ठुड्डी को ले जाएंगे। सांस लेते हुए धीरे से वापस। तो इस अभ्यास को भी आप 5 से 10 बार, 4 बार, 3 बार, जितनी बार आप कर सकते हैं करें, लेकिन सही से करने की कोशिश करें। कोई जल्दीबाजी नहीं, या फिर जितना आपका शरीर अलाउ करता है, जितना आप बेहतर तरीके से कर पाते हैं उतना ही कीजिए, कोई कंपटीशन नहीं है। तो इस अभ्यास को भी आप आराम से करिए। उसके बाद सारे अभ्यास को करने के बाद फिर से अपने गर्दन के मांसपेशियों को जरूर से जरूर आराम दीजिए। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने इस वीडियो में बहुत सारे अभ्यास समझे होंगे, अच्छे से सीखे होंगे, और इसमें से कोई भी 1 या 2 अभ्यास आप चुन लीजिए अपने सुविधा अनुसार और उसको आज से ही करना शुरू कर दीजिए। यदि आपको थायराइड की प्रॉब्लम नहीं भी है तब भी आप इसको कीजिए ताकि आगे ना हो। और इस अभ्यास को आप कभी भी कहीं भी आराम से कर सकते हैं। बस ध्यान ये रहे कि पूर्ण हलासन या हलासन करने में आपका पेट खाली हो, खाना खा के उसको ना करें। कोशिश करें खाना पच जाए, 3-4 घंटे के बाद करिए या खाली पेट करिए। और सी गर्जनासन भी, उसमें भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि खाना खा के तुरंत ना करें। और भी बहुत सारे आसन हैं जो आप कर सकते हैं, जो कि मैंने इस वीडियो में नहीं बताया है। मैंने केवल मुख्य आसनों की चर्चा की है, मुख्य अभ्यास की चर्चा की है, जो कि आपको तुरंत से ही असर देना शुरू करेगा। तो उसको आप जरूर कीजिए और अपने दोस्तों परिवारजनों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी अन्य वीडियोस आपको मिलते रहें। और साथ ही अगर किन्हीं को ऑनलाइन योगा क्लास करना है या ऑफलाइन करना है तो उसके लिए आपको ऋषिकेश आना होगा, और ऑनलाइन क्लास अगर करना है तो आप घर बैठे कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्टेक्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे आप देखिए, हमें आप कॉल करिए और ऑनलाइन योगा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इससे संबंधित कोई भी अगर आपको प्रश्न मन में उठता है तो आप कमेंट कीजिए, उसका जवाब आपको अवश्य मिलेगा। कोई सुझाव हो तो वो भी दीजिए। आपका दिन शुभ हो। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।